Hello friends, myself Nupur Tiwari and welcome to my YouTube channel on Learn with Lucky। आज हम अपने इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक क्वारंटाइन डिस्कस करेंगे। क्वारंटाइन क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वारंटाइन इज़ द लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ऑन द ट्रेड ऑफ प्रोपेगेटिंग मटेरियल लाइक सीड, ट्यूबर एंड रूट्स। यानी क्वारंटाइन एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल का जो ट्रेड होता है, यानी जो चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं एक देश से दूसरे देश को, तो उसमें जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है कि पहले वो चेक होंगी चीज़ें कि कहीं वो डिजीज़ तो नहीं है, वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड होंगी तो एक जो कंट्री है उससे जो इन्फेक्टेड जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल होगा दूसरे कंट्री में जाएगा और वहाँ पे डिजीज़ कॉज करेगा, जिससे बहुत सारा लॉस हो सकता है बड़े स्तर पे क्रॉप्स का। तो इसलिए कोई डिजीज़ेज़ क्रॉप्स किसी देश के किसी दूसरे कंट्री के प्रोपेगेटिंग मटेरियल से ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए ये किया जाता है। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। द फर्स्ट क्वारंटाइन एक्ट वॉज इम्पोज्ड इन 1912 इन USA। यानी जो ये जो क्वारंटाइन है ये डिज़ीज़ को स्प्रेड होने के लिए मतलब जो डिज़ीज़ स्प्रेड होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए कि डिज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाएँ, इस चीज़ को रोकने के लिए ये किया जाता है। क्वारंटाइन सबसे पहले इम्फोर्स किया गया था अमेरिका में 1912 में। 1912 में USA ने इसे इम्फोर्स किया था क्वारंटाइन को, और ये इसीलिए किया जाता है, हम दोबारा से बता देते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि कोई भी डिज़ीज़ स्प्रेड ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए कि एक देश में कोई डिजीज़ इन्फेक्टेड प्लांट है, उसकी सीड प्रिपेयर हुई, वो दूसरे देश में ऐसे ना चली जाए जिससे वहाँ भी ये डिज़ीज़ ना देखने को मिले। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आयरिश फेमाइन है वो कितना भयानक उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला, वहाँ पे इमिग्रेंट्स देखने को मिला, और वहाँ पे स्टार्वेशन देखने को मिला, इमाइग्रेशन देखने को मिला। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो नहीं होनी चाहिए थी। जो एक इन्फेक्टेड क्रॉप जो थी वहाँ पे उसने पूरे देश की इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया। इन इंडिया डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट यानी डिप एक्ट was passed by government in 1914 and it has been amended from time to time। यानी इंडिया में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट यानी डिप एक्ट को यहाँ पे 1940 में इम्फोर्स किया गया, पास्ड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, इसे अमेंड भी किया जाता है, ये इसमें संशोधन होता रहता है। दस क्वारंटाइन रेगुलेट एंट्री ऑफ द प्लांट मटेरियल इन अ वेरी इफेक्टिव वे। यानी जो क्वारंटाइन है ये रेगुलेट करता है कि जो प्लांट मटेरियल हमारे यहाँ आ रहे हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से उनको रेगुलेट करता है, उन्हें देखता है कि कोई डिजीज़ तो नहीं, वहाँ पे उसकी चेकिंग होती है, प्रॉपर उसको देखा जाता है, फिर वो उसे ये एंट्री करने के लिए परमिशन दी जाती है। बट फिर भी इतना क्वारंटाइन अपने यहाँ लगा दिया गया, डिफेक्ट आया, फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारी डिजीज़ इंटर हो गई। जैसे कौन सी डिजीज़ है, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से कॉज होता है और ये हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप से। और ये डिप एक्ट आने के बाद, ये जो क्वारंटाइन एक्ट था ये आने के बाद हमारे यहाँ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की एंट्री हुई, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से कॉज होता है, और ये यूरोप से इसकी एंट्री यहाँ पे हुई। ऐसे ही रॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, ये कॉज होता है सिनकाइट्रियम इंडोबायोट्रिकम, ये एक इंडो पैरासाइट है। तो ये डिजीज़ नीदरलैंड से हमारे यहाँ इंटर हुई, नीदरलैंड से हमारे यहाँ आई। तो जो हमने देखा कि जो हमारा जो डिप एक्ट है, इसके होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत सारी डिजीज़ेस आती रही हैं।
तो इस पे और भी मेजर बहुत सारे इसे रोकने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वारंटाइन के बारे में, डिप एक्ट के बारे में जानकारी हुई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।